गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए कि संत और असंत दोनों दुख देने वाले हैं। दोनों कैसे दुख देते हैं? तो गोस्वामी जी ने कहा कि संत बिछुड़ने से दुख देते हैं और असंत मिलने से दुख देते हैं। दोनों एक साथ एक ही स्थान में उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों के गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल के फूल और जोंक दोनों एक ही जगह उत्पन्न होते हुए भी दोनों का गुण धर्म अलग अलग है। साधु अमृत के समान है और असाधु खल मदिरा के समान है। इन दोनों के जनक एक ही है। जैसे कि सागर से ही अमृत और मदिरा दोनों हुए हैं, वैसे इन दोनों के जनक एक ही है, संसार रूपी अथाह समुद्र। लेकिन अपनी अपनी करतूती से जस और अपजस रूपी विभूति प्राप्त करते हैं। साधु अमृत चंद्रमा और गंगा जी के समान है, तो व्याधु माने जो खल है, असंत है, वह जहर अग्नि और कर्मनाशा नदी के समान है। मैं इन सबके गुण दोष को बहुत विस्तार से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सुधा सुधाकर सुरसरी साधु में क्या गुण है, गरल अनल कलिमल सरी व्याधु में क्या अवगुण है, इसको सब कोई जानते हैं। इसके बाद भी जिसको जो अच्छा लगता है वह उसी में अनुरक्त होता है। भलो भला यही पैलहई लहई नीचा यही नीच सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीच गरल सराहिए मीच। भलो भलाई ही पै लहई लहई नीचाय ही नीच। भलो माने जो अच्छे पुरुष है, भले मानुष है, वह भलाई ही पै लहई भलाई को ही प्राप्त करते हैं। पै माने निश्चय, लहई नीचाय ही नीच, और जो नीच पुरुष है वह नीचाय ही लहई माने नीचता को प्राप्त करता है। सुधा सराहिय अमरता गरल सराहिय मीच। सुधा की प्रशंसा होती है अमरत्व से, और
गरल की प्रशंसा होती है मीच माने मृत्यु से। गरल सराहिए मीच। इसका अभिप्राय यह है कि जिसकी जो प्रकृति है, जिसका जो स्वभाव है, वह उसी में रहता है। दूसरा इसका अभिप्राय यह भी है कि जो भी काम करना चाहिए अच्छा करना चाहिए। जिसमें कि लोगों को लगे कि हाँ, कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है और अपने आप को इस कार्य में समर्पित कर दिया है। सुधा सराहिए अमरता। सुधा, सुधाकर, सुरसरी की प्रशंसा होती है अपने पवित्र कार्यों से। ऊपर की चौपाई के दो शब्द यहां लिए गए हैं, सुधा और गरल। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अलल अनल कलिमल सरी व्याधु। तो सुधा से उन तीनों को साथ में लेना चाहिए, सुधा सुधाकर सुरसरी साधु। अमृत की प्रशंसा होती है अमरत्व प्रदान करने पर। यदि अमृत पीकर भी किसी की मृत्यु हो जाए, कोई मर जाए, तो उस अमृत की प्रशंसा नहीं हो सकती। जहर की प्रशंसा होती है मृत्यु से। यदि जहर पीने के बाद मृत्यु नहीं हुई तो उस जहर की प्रशंसा नहीं हो सकती है। तो सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए मीच। अर्थात सुधा सुधाकर सुरसरी साधु की प्रशंसा होती है भलाई करने से, उपकार करने से। और गरल अनल कलिमल सरी व्याधु की प्रशंसा होती है बुराई करने से। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खलय घय गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। खाल अघ अगुण। खालों के अघ माने पाप और अगुण माने अवगुण। खाल के पाप और अवगुण। साधु गुण गाहा, साधु के गुण, गाहा माने गुण कथा। उभय अपार उदधि अवगाहा। उभय माने दोनों अपार है और दोनों, उदधि माने समुद्र के समान, अवगाहा माने अथाह है। जिस प्रकार से साधु की गुण कथा नहीं कही जा सकती, उसी प्रकार से खाल की पाप कथा नहीं कही जा सकती। ये दोनों अपनी पराकाष्ठा पर है। साधु साधुता पर और खल खलता पर। खालय घय गुण साधु गुण गाहा। साधु की गुण गाहा, गाहा माने कथा। कथा शब्द का अपभ्रंश है गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा।
उभय माने दोनों अपार है और दोनों समुद्र के समान अथाह भी है, जिसकी थाह नहीं मिल सकती। इसीलिए तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। तेहि ते माने इसी से, कछु माने कुछ, गुण और दोष को मैंने बखान किया, क्योंकि संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। तेहि ते माने इसी से, इसीलिए, किस लिए? तो बिनु पहचाने संग्रह त्याग न, इसीलिए कछु गुण दोष बखाने। बिनु पहचाने माने बिना पहचाने न तो संग्रह किया जा सकता है न त्याग किया जा सकता है। इसलिए मैंने कुछ गुण और दोष को बखान करके कहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने। मैंने कुछ गुण दोष कहे हैं, यदि विस्तार करूं तो अंत भी नहीं पाऊंगा, बाढ़ ही कथा पार नहीं लाऊं। और मैं जो श्री राम कथा गाने के लिए बैठा हूं, तो श्री राम कथा न गा करके ये संत और असंत के गुण दोष को वर्णन में ही लगा रह जाऊंगा। मानो गोस्वामी जी यह कहना चाहते हैं कि कथावाचकों को यह चाहिए कि जो प्रधान विषय है उस पर अपने आप को केंद्रित रखें। उदाहरण के रूप में कुछ और चर्चा कर लें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा गहराई तक न जाए। मानसकार कहते हैं तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। एक प्रश्न उठता है कि दोष कहना यह तो खलों का काम है, संत का काम नहीं है। मानसकार ने फिर दोष क्यों कहा? मानसकार ने फिर दोष क्यों कहा? इसका समाधान यह है कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी नाम किसी का नहीं लिए हैं, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिए, केवल गुण दोष को वर्णन किया है। अर्थात गुण दोष को इसलिए वर्णन किए हैं जिससे कि यह पहचान में आ जाए, यदि यह दोष उनमें है तो हमें सावधान हो जाना चाहिए, और यदि उनमें गुण है तब भी सावधान हो जाना चाहिए। दोष है तो उनसे दूरी बनाना चाहिए, गुण है तो उनके निकट में जाना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने गुण और दोष को वर्णन किया है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। और दूसरा इसका समाधान यह है, गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ही नहीं कहा बल्कि वेद भगवान ने भी गुण दोष को कहा है। तो गुण दोष को कहने में कोई हानि नहीं है। किसी व्यक्ति को विशेष लक्ष्य करके उनके दोषों को कहना यह ठीक नहीं है, लेकिन एक सामूहिक रूप में दोषों को वर्णन करना, गुणों को कहना, इसमें हानि नहीं है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। इसलिए श्रीमद् रामचरितमानस जी में
संत का लक्षण और असंत का लक्षण वर्णन किया गया है। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूलेहु संगति करिए न काऊ। क्योंकि तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। तो जानने के लिए हम जाने पहचाने, और आगे वेद का नाम लेते हैं। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले पोच सब विधि उपजाए, भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए। भले माने अच्छे और पोच माने बुरे। जो अच्छे हैं अथवा बुरे हैं, सब विधि उपजाए, सब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। ऐसा नहीं कि जो अच्छे हैं वह ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न न किए गए हो, अथवा जो बहुत बुरे हैं वह ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न न किए गए हो। सब श्री ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, बनाए गए हैं। ब्रह्मा जी ने बनाया है और वेद भगवान ने अनुग्रह करते हुए गुण दोष को गिनती करके अलग अलग किया है। गनि माने गिन करके विचार करके गुणों को अलग किया है, दोषों को अलग किया है। वेद भगवान ने मानो यह बड़ा उपकार किया है कि देखो यह दोष जिनमें दिखाई दे उनसे दूरी बनाओ, और यह गुण जिनमें दिखाई दे उनके पास में जाओ तो जीवन धन्य होगा। गोस्वामी जी महाराज विधि प्रपंच द्वारा गुण दोष का वर्णन कर रहे हैं। भले उपोच सब विधि उपजाए। श्री ब्रह्मा जी महाराज पूर्व कल्प के अनुसार इस कल्प में भी सृजन करते हैं। पूर्व कल्प में जिसका जैसा कर्म रहा है उसको उसी कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है। किसी को देवता बनाया, किसी को असुर बनाया, किसी को धर्मात्मा बनाया तो किसी को पापात्मा बनाया, किसी को बहुत अच्छा बनाया तो किसी को बहुत बुरा बनाया। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज उस जीव के कर्म के अनुसार जैसा विधान पूर्व में था उसी के अनुसार उन्होंने सृजन किया। उसमें उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। ऐसा नहीं कि पूर्व कल्प में उनका कर्म कुछ और हो और इस कल्प में उनको बदल दिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब प्रलय होता है तो जो जैसा वहां पर स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, बंद कर दिया गया, संहार हो गया, और फिर सृजन कार्य आरंभ हुआ तो उसी कर्म के अनुसार, उसी कल्प की व्यवस्था के अनुसार ब्रह्मा जी फिर सबको बनाते चले गए। इसलिए भले उपोच सब विधि उपजाए। साधु उनके बनाए हैं तो असाधु भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। जहां विभीषण जी जैसे धर्मात्मा को बनाए हैं तो रावण जैसे दुष्टात्मा को भी बनाए हैं वहीं। त्रिगुणात्मक सृष्टि है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है। किसी में सतोगुण की अधिकता है, किसी में रजोगुण की अधिकता है, किसी में तमोगुण की अधिकता है। जो जैसा था वैसा ही ब्रह्मा जी ने इसको बनाया। भले उपोच सब विधि उपजाए। तो
नए सृजन कार्य में कैसे समझ में आएगा कौन क्या है? तो वेद भगवान गुण दोष को अलग अलग किए। गनि गुण दोष, गुण और दोष को गण करके विचार करके, गणना माने विचारना भी होता है और गणना माने गिनती भी करना होता है, अलग अलग कर दिए। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। कहि वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं क्या? विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। विधि प्रपंच श्री ब्रह्मा जी का प्रपंच, यह श्री ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण से सना हुआ है, संयुक्त है। वेद कहते हैं, वेद इतिहास पुराण कहते हैं। इसका मतलब यह है कि भगवान के नित्य धाम में सब सशरीर हैं, शरीरधारी हैं सब। कहीं वेद इतिहास पुराना, इतिहास उसको कहा जाता है जिसमें किसी महापुरुष का चरित्र वर्णन हो और वह चरित्र कल्याणकारी हो। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भक्तमाल इतिहास में कहे जाते हैं। मानस पुराना 18 पुराण है। तो वेद कहते हैं, इतिहास कहते हैं, पुराण कहते हैं श्री ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है। प्रपंच 5 से युक्त है, इसलिए प्रपंच है। यह पंच भौतिक है। यह क्षिति जल पावा गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। पंच भौतिक यह प्रपंच है। सभी वस्तुएं पांच भौतिक है। गुण अवगुण साना, गुण अवगुण से सना हुआ है। अर्थात कहीं गुण ज्यादा है, कहीं दोष ज्यादा है। ऐसा नहीं है केवल गुण ही गुण है, वह केवल दोष ही दोष है। रोटी बनाने के पहले आटा साना जाता है, आटा सानने में पानी मिलाया जाता है। बिना पानी के आटा सानना मुश्किल है। ज्यादा पड़ जाएगा पानी तो फिर रोटी बनाना मुश्किल होगा। तो उसकी एक सीमा है, मर्यादा है, नाप है। तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, ब्रह्मा जी का सारा प्रपंच, सारा जगत गुण अवगुण से युक्त है। संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति ना तो केवल गुणों से परिपूरित है और ना केवल दोषों से परिपूरित है। जिनमें बहुत गुण दिखाई दे रहा है उनमें कुछ दोष भी है, जिसमें बहुत दोष दिखाई दे रहा है उनमें कुछ गुण भी है। कहीं गुण की अधिकता है तो कहीं दोष की अधिकता है, पर है दोनों साथ। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। तो ब्रह्मा जी का प्रपंच गुण अवगुण साना कैसे है? ब्रह्मा जी के प्रपंच में अच्छे बुरे कैसे हैं?
तो कुछ नाम गोस्वामी जी ले रहे हैं। दुख सुख पाप पुण्य दिन राती साधु असाधु सुजाति कुजाति दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। दुख है सुख भी है। दुख में बुरा लगता है, सुख में अच्छा लगता है। दुख दुखदाई है, सुख सुखदाई है। तो दुख है तो सुख है, पाप है पुण्य है। पाप माने बुरा कर्म है, पुण्य माने अच्छा कर्म है। दिन है रात है। दिन है उजाला है, प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। तो रात्रि भी है, अंधकार है, भय है। साधु है असाधु है, सुजाति है कुजाति है, सब बनाए गए। अब दुख में तो दोष ही दोष है ना, लेकिन एक गुण इसमें भी है। क्या? पाप कटता है। दुख भोगने से पाप कटता है, गुण हुआ ना। सुख में गुण ही गुण है, लेकिन इसमें दोष है। क्या? पुण्य कटता है, पुण्य छटता है। ऐसे समझिए। तो सब में गुण दोष है। पाप पुण्य दिन राति। दिन है सतोगुणी है, अच्छा है, प्रकाश है, लेकिन कुछ दोष भी है। धूप बहुत लगती है, गर्मी लगती है ज्यादा। तो दिन है राति है। रात्रि तमोगुनी है, दोष ही दोष है, लेकिन इसमें आराम मिलता है शरीर को। अंधकार है, नींद आती है। तो अलग अलग है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु है असाधु है। सुजाति माने अच्छी जाति है, कुजाति है। सुजाति है कुजाति है। अच्छी जाति है तो उसमें अहंकार हो जाता है, कुजाति है तो उसमें दीनता रहती है। तो अलग अलग है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देव ऊंचयरु नीचू दानव देव ऊंचयरु नीचू अमीय सुजीवन माहुर मीचू अमीय सुजीवन माहुर मीचू। दानव देव ऊंच और नीचू। दानव दैत्य लोग है, देवता भी है। दानव में बुराई बहुत है तो एक अच्छाई भी है, उदारता भी रहती है इनमें, और वीरता तो रहती ही है। देव है, देवता में गुण ही गुण है, लेकिन एक दोष भी है, स्वार्थ इनमें रहता है, स्वार्थ परायणता है। ऊंच और नीचू। ऊंच माने श्रेष्ठ है, बड़े हैं, नीच है, छोटे हैं। अमीय सुजीवन। अमीय जो अमृत है वह सुंदर जीवन देने वाला है। अमृत सुंदर जीवन देने वाला है, सुजीवन देने वाला है। माहुर जहर मृत्यु देने वाला है।
अमृत सुंदर जीवन देता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक पीड़ा हो जाती है, दुख भोग है, ये बुराई है उसमें। जहर में बुराई ही बुराई है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो आयसी है, जो बहुत वृद्ध है, बहुत बीमार है, उनके लिए मृत्यु गुण परक है। तो अलग अलग गुण दोष सब में है, अपनी नजरिया होनी चाहिए, देखने की परख होनी चाहिए। और माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंकयवनीसा। माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्ष्य अलक्ष्य रंकयवनीसा। माया है, ब्रह्म है, जीव है, जगदीश्वर हैं, लक्ष्य माने लक्ष्मी है, अलक्ष्य माने दरिद्रता है। रंक माने भिखारी है, तो अवनीसा माने राजा है। सब बनाए गए हैं। माया ब्रह्म जीव जगदीशा। लक्ष्मी है, अलक्षी है, अलक्ष्मी भी है, रंक है, अवनीसा है। यहां एक प्रश्न यह है, शंका है कि क्या ब्रह्मा जी ने माया ब्रह्म जीव जगदीशा को बनाया है? गोस्वामी जी ने तो ऊपर की पंक्ति में यह भी कहा कि भले उपोच सब विधि उपजाए। तो क्या ब्रह्मा जी इन सबको उत्पन्न किए हैं? इसका समाधान यह है कि गोस्वामी जी ने दो भूमिका दी है। ब्रह्मा जी अच्छे बुरे को उत्पन्न किए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वेद पुराण इतिहास कहते हैं कि ब्रह्मा जी का प्रपंच, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया जगत गुण अवगुण से सना हुआ है। तो दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीश जीवन माहुर मीचू, दक्षी अलक्षी रंकव निशा, काशी मगसुर सरी कर्मनाशा, मरुमारव महिदेव का वासा, सरग नरक अनुराग विरागा, ये सब उपजाए में से हैं। लेकिन माया ब्रह्म जीव जगदीशा ये साना में से हैं, उपजाए में से नहीं है। गोस्वामी जी ने दो भूमिका बांधी है। एक भूमिका यह है कि उत्पन्न किए गए हैं, दूसरी भूमिका यह है, दूसरी बात यह है कि ब्रह्मा जी का जगत सना हुआ है, गुण अवगुण से सना हुआ है। तो यहां पर माया ब्रह्म जीव जगदीशा को सना हुआ में मानना चाहिए, उपजाए में से नहीं, क्योंकि माया को ब्रह्मा जी नहीं उत्पन्न कर सकते। ब्रह्मा जी तो माया से खुद घबराते रहते, डरते रहते हैं। और ब्रह्म श्री राम जी को नहीं उत्पन्न कर सकते ब्रह्मा जी। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीव को नहीं उत्पन्न कर सकते। शरीर देते हैं, जीव नहीं बनाते हैं। शरीर ब्रह्मा जी बनाते हैं, जीव तो नित्य है। माया वह है कौन, माया रुमोर तोरते माया, जही बस कीन है जीव निकाया। शिव चतुरानन जाहि डेराही, डरते रहते, वह माया है। ब्रह्म राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम जी ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा।
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। और जीव, वह जीव ईश्वर अंश जीवा विनाशी, ईश्वर अंश जीवा विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अर्थ लगाने में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहेंगे, जे गावहि यह चरित संभारे। मानस जी में कुछ प्रसंग ऐसे हैं, कुछ चौपाइयां ऐसी है जिसमें अर्थ सावधानी पूर्वक लगाया जाता है, और सावधानी पूर्वक अर्थ लगाना भी चाहिए। जैसे कि हृदय सराहत सिए लो नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। हृदय सराहत सिए लोनाई, गुरु समीप गवने दो भाई। अब इस चौपाई के अर्थ में इतनी सावधानी रखनी चाहिए कि हृदय सराहत सिए लोनाई में केवल श्री राम जी हैं, और गुरु समीप गवने दो भाई में दोनों भाई हैं। यदि कोई यह अर्थ करते हो कि हृदय सराहत सिए लोनाई में दोनों भाई है, तो अर्थ लगाना बड़ा अनुचित हो जाएगा। विप्र काज करी बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। विप्र काज करी बंधु दो, ठीक है, लेकिन मग मुनि बधु उधारी इशारा है केवल श्री राम जी की ओर। मग मुनि बधु उधारी, और इसी बात को लेकर के ध्यान आकर्षित करना है कि जब इन्होंने मग मुनि बधु उधारी, यहाँ भी श्री सीता जी के लिए प्रण को अवश्य पूरा करेंगे। सभय रानी कह कह सिकिना, कुशल राम महिपाल। सभय रानी कह कह सिकिना, कुशल राम महिपाल। लखन भरत रिपु दवन, सुनी भा कुबरी उर साल। भा कुबरी उर साल, श्री राम और महिपाल की कुशलता पूछने से, न कि भरत रिपुदवन लक्ष्मण की कुशलता से। ये ध्यान देना होता है। मानस जी के प्रथम श्लोक जो है, वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद सामपि, मंगला नाम च कर्तारो, वंदे वाणी विनायको। सबके कर्ता दोनों नहीं हैं, इसलिए अर्थ लगाने में वर्णा नाम अर्थ संघा नाम, रसा नाम छंद सामपि, इन सबके कर्त्री श्री सरस्वती जी हैं, और मंगला नाम के कर्ता श्री गणेश जी हैं। तो वैसे यहां भी समझना चाहिए कि माया ब्रह्म जीव जगदीशा ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए में से नहीं है, उपजाए में से नहीं है, अपितु गुण अवगुण साना में है। दूसरा भाव यह भी है, इसमें 32 नाम लिए गए हैं, और माया ब्रह्म जीव जगदीशा बीच में रखा गया है, जिसका मतलब यह हुआ कि सनी हुई वस्तु बीच में रहती है। आटा सानते हैं हम आप, तो पानी बीच में है वो। अब कोई कहे कि पानी कहाँ है, दिखाओ इसमें पानी कहाँ है, पानी दिखता नहीं है। आटा में पानी है, तभी वहां आटा सना गया है। तो सनी हुई वस्तु बीच में रहती है। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्षी अलक्षी। लक्षी का एक अर्थ लक्षणवान हुआ, तो अलक्षी माने अलक्षणवान, कुलक्षण, ये अर्थ लगाना चाहिए। लक्षी माने लक्षणवान, अलक्षी से अलक्षणवान। दूसरा अर्थ, लक्षी से लक्ष्मी जी,
तो अलक्षित से दरिद्रता। तीसरा अर्थ इसका यह भी होता है लक्षित से दृश्य, लक्षित से दृश्य और अलक्षित से अदृश्य। और रंक माने कंगाल भिखारी, अवनीसा माने राजा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा, मरुमारव महिदेव गवासा। काशी मग सुर सरिक्रम नासा। काशी जी है जो मुक्ति देने वाली है, तो मगह है, मगह क्षेत्र जो मुक्त नहीं कर पाता है किसी को। त्रिशंकु की छाया का जो क्षेत्र है, त्रिशंकु जो आकाश में लटका हुआ है उसकी छाया जहां तक जाती है वह मगह क्षेत्र है। मगह क्षेत्र, मगह प्रांत मुक्त नहीं कर सकता। ऐसी प्रसिद्धि है कि वहां मरने वाले को सदगति नहीं होती है। काशी जी है, मगह है। सुरसरी गंगा जी है परम पावनी, तो कर्मनाशा नदी है। जो कर्म को नाश करती है, कर्म को नाश करती है। वैसे कहीं कहीं पाठ कवि नाशा है, कवि नाशा, तो क से कर्म, अवि से विनाश, विनाशा स्पष्ट ही है। कवि नाशा माने क अलग कर लीजिए, विनाशा। काशी मग सुरसरी क्रम नासा, मरुमारव, मरु प्रांत है। मारवाड़ तो मालव, मारव माने मालवा देश है, मालवा प्रांत है। महिदेव माने ब्राह्मण है, तो गवासा माने कसाई भी है। मरुमारव महिदेव गवासा, काशी मग सुरसरी कर्मनासा, मरुमारव मही देव गवासा। काशी वह काशी जो काश्याम मरणान मुक्ति ही, आकर चारि जीव जगह ही, काशी मरत परम पद लहही। और मगह त्रिशंकु की छाया क्षेत्र। 96 कोस पूरब पश्चिम है और 64 कोस उत्तर दक्षिण है। 96 कोस पूरब पश्चिम है, 64 कोस उत्तर दक्षिण है। इसका क्षेत्रफल है। वहां पर मृत्यु होने पर सुगति नहीं होती है। इतना ही कहना ठीक है, और कुछ कहना शोभनीय भी नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, अयोध्या के राजा त्रिशंकु जी ने गुरु श्री वशिष्ठ जी से कहा, गुरु जी मुझे शरीर बहुत प्रिय लग रहा है, मैं शरीर से अलग होना नहीं चाहता हूं, मेरा शरीर ऐसे बना रहे, और दूसरी बात इसी शरीर से मैं स्वर्ग भी जाना चाहता हूं, आप ऐसा यज्ञ करा दीजिए। गुरु जी ने कहा ऐसा संभव नहीं है। तो इन्होंने जाकर के श्री गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों से कहा,
तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी से आपने नहीं कहा? उन्होंने कहा मैंने कहा, उन्होंने मना कर दिया। तो पुत्रों ने कहा तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, पिताजी जब मना किए तो हम कैसे यज्ञ करा देंगे, हमारे पास किस आशा से आए हो? तो त्रिशंकु जी ने कहा कि मैं दूसरा गुरु जी बना लूंगा, आपको और आपके पिताजी को परित्याग करता हूं। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि इस प्रकार से गुरु जी को त्यागने वाला चांडाल होता है, तुम चांडाल हो जा। त्रिशंकु चांडाल हो गए। उन्हीं दिनों की बात है, उन्हीं दिनों की बात है। श्री विश्वामित्र जी और श्री गुरु वशिष्ठ जी में विरोध चल रहा था, बहुत प्रतिद्वंदी। तो त्रिशंकु जी ने श्री विश्वामित्र जी से कहा मुझे सशरीर स्वर्ग पहुंचा करके इस बात को सिद्ध करिए कि आप श्री वशिष्ठ जी से बड़े हैं। कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्यों नहीं होगा। यज्ञ शुरू किया, यज्ञ शुरू किया। देवता लोग यज्ञ में नहीं आए भाग लेने के लिए, और भी आमंत्रित ऋषि लोग नहीं आए। क्यों नहीं आए? कहा जिसके जजमान चांडाल है, जिनके यजमान ही चांडाल है, और जो आचार्य हैं वे स्वयं क्षत्रिय है, हम लोग नहीं जाएंगे। विश्वामित्र जी महाराज तपस्या किए हैं, तप का प्रभाव है। जब देखा कि देवता लोग नहीं आए, ऋषि लोग नहीं आए, तो यज्ञ बंद कर दिया। कहा यह करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजता हूं, तप के प्रभाव जाओ, तप के प्रभाव से भेज रहा हूं, तुम जाओ स्वर्ग में। त्रिशंकु पहुंचा स्वर्ग, देवराजेंद्र ने वहां से धक्का देकर गिरा दिया। कहा चांडाल के यहां जगह नहीं है। जैसे वहां से गिरा, वहीं से आर्त स्वर में चिल्लाना शुरू किया, बचाइए गुरुजी बचाइए। स्वर्गाधिपति ने धक्का देकर गिरा दिया है। फिर तो विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और कहा तिष्ठ, जहां वहीं ठहर जाओ। तो उल्टा टंगा था, सिर नीचे पैर ऊपर था, ठहर गए वहीं। विश्वामित्र जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं दूसरा स्वर्ग बनाऊंगा और वहां का अधिपति तुमको बनाऊंगा। यह है भारतीय तपस्वी का सामर्थ्य, ऋषि का सामर्थ्य। इन्होंने यह कहा कि स्वर्ग जो ब्रह्मा जी बनाए हैं वह उत्तर दिशा में है, मैं जो स्वर्ग बनाऊंगा दक्षिण दिशा में होगा। सप्तऋषि मंडल बनाए और भी बहुत कुछ बनाए, जिस पर हम लोग बालकांड में आगे चल के चर्चा भी करेंगे। श्री ब्रह्मा जी आए, देवता लोग आए, उनको समझाए बंद करो ये सब काम। कहा हमने जो सब बनाया सो कहा उसको हम सम्मिलित कर लेते हैं। कहा मेरे चेला का क्या होगा? कहा वहीं रहने दो, उसको स्वर्ग वाला सुख की व्यवस्था वहीं कर देते हैं। कहा ठीक है। श्री विश्वामित्र जी मान गए। अब जरा सोचिए, चाहे स्वर्ग वाला सुख ही क्यों ना मिले, लेकिन उल्टा ही तो टंगा है, उल्टा टंगा हुआ। उसके शरीर से पसीने, मुख से लार जो गिरता है उसी से कर्मनाशा नदी बहती है। शाहाबाद जिले के कैमूर पर्वत से, शाहाबाद जिले के कैमूर पर्वत से यह कर्मनाशा नदी निकली है और चौसा के पास मगह में, सियाराम चौसा के पास श्री गंगा जी में यह कर्मनाशा मिलती है। कर्मनाशा गंगा जी मिलने के बाद फिर उसका नाम गांव सब समाप्त हो जाता है, फिर गंगा जी का नाम रह जाता है। तो काशी मग सुरसरी कर्मनाशा मरुमारव महिदेव गंवासा। वैसे पंडित विद्वान संत लोग जब श्री रामेश्वरम की यात्रा करते थे तो मगह क्षेत्र को बचा करके, मगह वाले रास्ते से नहीं जाते, कर्मनाशा नदी को नहीं नांगते, ऐसी प्रसिद्धि रही है।
तो काशी मगसुर सरी कर्मनाशा मरु मारव, मरु वह मरु प्रदेश जहां जल का बड़ा अभाव होता है, दूध है, फल है, इसकी अधिकता होती है, लोग स्वस्थ ज्यादा रहते हैं, जल की कमी रहती है। जो बहुत जल को बर्बाद करता है उसके लिए कहा जाता है तुम्हारा जन्म मरु प्रांत में होगा, तब तुम जल के महत्व को समझ पाओगे। वहां जल के लिए लोग तरस जाते, जल का अभाव होता है। मारम माने मालवा देश, जो उपजाऊ भूमि है, वहां खेती अच्छी होती है, जल की सुविधा है। महिदेव ब्राह्मण है, तो गवासा माने कसाई भी है। गवासा वह जो गौ को मारकर खाने वाला है, गवासा कसाई। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। सरग नरक अनुराग विरागा, सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। सरग माने स्वर्ग, नरक माने नरक। स्वर्ग और नरक, स्वर्ग है तो नरक भी है। स्वर्ग में पुण्य नष्ट होता है तो नरक में पाप नष्ट होता है। स्वर्ग में सुख मिलता है तो नरक में दुख मिलता है। अनुराग माने प्रेम है तो वैरागा माने वैराग्य भी है, दोनों बनाए गए हैं। निगमागम गुण दोष विभागा, निगमागम गुण दोष विभागा। निगम आगम, निगम माने वेद, आगम माने शास्त्र। वेद और शास्त्रों ने गुण दोष को विभागा माने अलग अलग किया है। निगमागम गुण दोष विभागा। सरग नरक अनुराग विरागा निगमागम गुण दोष विभागा। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमया विश्व के न करतार। करतार श्री ब्रह्मा जी ने जड़ और चेतन को, करतार माने ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन, जड़ और चेतन, जड़ माने जो जड़ है, नहीं चलने वाला, नहीं बोलने वाला, चेतन जो चलने बोलने वाला है, इस विश्व को गुण दोषमय किन्न। करतार जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न। श्री ब्रह्मा जी ने जड़ चेतन को गुण दोषमय, विश्व माने संसार को बनाया है। जड़ चेतन को गुण दोष से युक्त विश्व किन्न माने संसार बनाया है। संसार में जड़ भी और चेतन दोनों है। संत हंस गुण गहि पया परिहरि बारी विकार। संत हंस के समान है, जो गुण रूपी पय माने दूध को, गहि माने ग्रहण करते हैं, और विकार माने दोष रूपी बारी माने जल को, पानी को, परिहरि माने छोड़ देते हैं।
ब्रह्मा जी से ज्यादा उपकार वेद किए और वेद से विशेष उपकार संत किए, क्योंकि संत हंसवत होकर के गुण रूपी पय को ग्रहण करते हैं, अवगुण रूपी जल को परित्याग कर देते हैं। संत हंस गुण गहाई पय परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहाई पय परिहरि बारी विकार। कोई यंत्र हो अथवा कोई बहुत जानकार हो कि दूध को देख करके बता दे कि इसमें इतना पानी है, लेकिन उससे कहो कि दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दो, तो वह नहीं कर पाएगा। यह गुण तो केवल हंस में है, केवल हंस में वह गुण है। कि वह चोंच लगाते ही दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे यह गुण केवल संत में है कि ब्रह्मा जी के गुण दोषमय प्रपंच से केवल गुण को ले लेते हैं, दोष को वही छोड़ देते हैं। और संत बनने का प्रयास इसी प्रकार से करना चाहिए। गुण देखो गुण लो, गुण तुम्हार समझे निज दोषा। तो संत हंस गुण गहाई पया परिहरि बारी विकार। गोस्वामी जी कहते हैं अस विवेक जब देई विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। विधाता जब अस विवेक देई, तब तज दोष गुण ही मन राता। तब दोष को छोड़ करके गुण में मेरा मन अनुरक्त हो जाएगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी गुण दोष को वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को ही हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।